नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मामलों में जो पति होता है अलग जिले का निवासी होता है, जो पत्नी होती है वो अलग जिले की निवासिनी होती है, या दोनों का जो स्टेट है वो अलग अलग होता है। ऐसे में जो पत्नी होती है जब 498A का केस दर्ज कराने जाती है तो जो वो घटना दिखाती है वो तो अपने ससुराल का दिखाती है कि ससुराल में मुझे मारा पीटा गया, परेशान किया गया, दहेज मांगा गया। लेकिन जो मुकदमा होता है वो अपने मायके में आकर के और मायके में दर्ज कराती है, यानी गलत क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट में दर्ज कराती है। जिस क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट के पास उस मुकदमे का विचारण करने की शक्ति होती है वहां नहीं दर्ज कराती है, बल्कि जहां उसे सहूलियत होती है, वो जहां रह रही होती है गलत स्थान पे गलत मामले दिखा करके और मुकदमा दर्ज करा देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, पत्नी ने गलत क्षेत्राधिकार दिखा करके मामला दर्ज कराया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है, क्योंकि इस मामले में गलत क्षेत्राधिकार पे और कुछ अन्य कारणों पे 498A का फॉल्स केस क्वेश कर दिया गया है। तो क्या मामला है, क्या जजमेंट है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, टीबी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, कैसे फॉल्स केस को क्वेश कराएंगे, कैसे टीबी एक्ट और 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस देने से बचेंगे। सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं। तो अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो पति के फेवर में जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी एक जजमेंट में किसी पति के फेवर में कोई जजमेंट आ गया है, जैसे फॉल्स केस क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी टीबी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा करके और वही फायदा त्वरित ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, उसमें आपको जजमेंट की पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ग्रुप में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित पति के फेवर में आए हुए बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम का है। जो आज मैं आपको जजमेंट बताऊंगा उसका भी जो लिंक है, जो उसका पीडीएफ कॉपी है, वो भी हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अब आइए हम अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है, और इस मामले को गलत क्षेत्राधिकार होने की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से क्वेश किया गया है। ये जो मामला है वो देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। इस जजमेंट की जो पीडीएफ कॉपी है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका यूज आप अपने केस में लगा करके कर पाएंगे। सिर्फ आपको प्रिंट आउट लेना है और अपने केस में यूज करना है, जो फैक्ट होगा उसे बता करके। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि पत्नी आरोप लगाती है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मार पिटाई की गई उसके साथ। ऐसे में एक बार उसका गर्भवती जब थी तो इतना मारा गया कि उसका गर्भ तक गिर गया। उसके बाद भी वो अपने पति के साथ ही रही और अपने ससुराल में भी रही। उसके बाद उसकी एक बच्ची हो जाती है तो भी उसके साथ मार पिटाई जारी रखी गई, उसे जलाकर मारने का प्रयास किया गया। और एक बार पति उसे बाइक पर ले जा रहा था तो ऐसे में उसने जानबूझ के बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे वो गिर गई और उसे गंभीर चोटें आई। तो पत्नी का ये कहना था कि पति ने जानबूझ के टक्कर मारा ताकि वो गिर जाए और मर जाए। तो ऐसे में उसके साथ जानलेवा भी हमला किया गया और सारी घटनाएं देवघर में हुई। और ऐसे में जो पत्नी थी, इसके बाद वो आकर के अपने मायके चली आई और हजारीबाग आ गई, और हजारीबाग आकर के और वहां से एफआईआर उसने दर्ज कराया। जब ये मामला दर्ज हो गया तो जो पति और पति के घर वाले थे, क्वेशिंग के लिए प्रार्थना पत्र लगाते हैं। जो पत्नी का मामला था 498A और 307 आईपीसी में, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी दर्ज हुआ था। जब ये मामला दर्ज हो जाता है तो क्वेशिंग के लिए 482 सीआरपीसी जब लगाया जाता है चार्जशीट को क्वेश करने के लिए, तो ऐसे में पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि यहाँ पत्नी, पहली चीज तो ये कि जो भी बातें दिखा रही हैं, जो घटनाएं दिखा रही हैं, वास्तव में जो उसका कहना है वो सारी चीजें देवघर में घटित हुई हैं। जो भी मार पिटाई की बातें दिखा रही है, बाइक से गिराने की बातें दिखा रही है, सारी चीजें देवघर में घटित हुई हैं। लेकिन मामला जो यहाँ पे दर्ज हुआ है वो उसने
हजारीबाग में दर्ज करा दिया है। तो ऐसे में ये जो मामला दर्ज हुआ है, गलत मामला दर्ज हुआ है, उसे फंसाया गया है। साथ ही साथ पति पक्ष का ये कहना होता है कि यहाँ जो पत्नी है, जो बातें लिखवा रही है, झूठ लिखवा रही है, वास्तव में जो पत्नी थी उसका किसी मनीष नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर था। जब वो पकड़ी गई उसके बाद पति ने विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर किया। उसके जवाबी कार्यवाही में उसने यह मुकदमा दर्ज कराया है। सिर्फ जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद और बेतुकी आरोप लगाए हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कहीं किसी घटना का कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। तो सिर्फ फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराया गया है। क्षेत्राधिकार भी गलत है। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि पहली चीज तो ये कि पत्नी जो घटना दिखा रही है वो 2011 का दिखा रही है, और जो उसने मामला दर्ज कराया है 2013 में दर्ज कराया है। इतनी देरी क्यों हुई, उसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं बताया है। साथ ही साथ जो पत्नी ये चीजें दिखवा रही है कि उसके मारने का प्रयास किया गया बाइक से गिरा करके, जिसके लिए 307 आईपीसी लगा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई बाइक चला रहा है और ऐसे में वो अगर किसी को टक्कर मारता है तो हो सकता है उसे खुद ही चोट लग जाए और उसे ही ज्यादा गंभीर चोटें आई। तो कोई जानबूझ के बाइक नहीं लड़ाएगा, किसी को मारने का इस तरह से प्रयास नहीं करेगा। तो ये बेतुकी बातें हैं, झूठी बातें हैं। साथ ही साथ पति ने जब ये डिवोर्स का मुकदमा दर्ज कराया तो जवाबी कार्यवाही में पत्नी ने ये 498A दर्ज कराया है, जैसा कि मामले को देख के प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ ये जो भी मामले दर्ज हुए हैं, साथ ही साथ घटनाएं जो दिखाई गई हैं देवघर की दिखाई गई हैं। जो मामला चलाने का अधिकार क्षेत्राधिकार है, जो विचारण करने का अधिकार है, वो देवघर कोर्ट के पास है। लेकिन मामले को हजारीबाग में दर्ज कराया गया है और वहां ये मामला चल रहा है। तो क्षेत्राधिकार भी गलत है, जो अपराध है वो भी सब झूठे हैं, जो मामले हैं झूठे हैं, उनका तथ्य झूठे हैं, देख के ही झूठा लग रहा है। देरी भी हुई है। साथ ही साथ एक दुर्भावना के तहत, यानी डिवोर्स दर्ज कराने के बाद 498A लगाना दुर्भावना के तहत कार्यवाही की गई है। तो यहां ये मामला जो है वो क्षेत्राधिकार और अन्य आधारों पे रद्द किए जाने योग्य है और मामले को रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, गलत क्षेत्राधिकार के आधार पे या मामले को देरी से दर्ज कराया गया है, या जो आरोप लगे हैं बेतुके आरोप लगे हैं, तो आप चाहें तो इस जजमेंट के आधार पे अपने ऊपर भी लगे मामले को रद्द करा सकते हैं। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो अगर आपको ये जजमेंट और जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।